हेलो हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही ज़िंदगी? बढ़िया मज़े में रहते हैं। तो जैसा कि हम अपनी क्लास 10th की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स सेलिना की बुक को कवर कर रहे हैं विथ एक चैप्टर, विथ एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 3 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमारी फर्स्ट यूनिट कंसिडर की जाती है कमर्शियल मैथमेटिक्स। कौन कौन से चैप्टर्स? जीएसटी, बैंकिंग, सेल्स एंड डिविडेंड। और अभी आपका अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, दैट इज़ 4th नंबर का चैप्टर, लीनियर इक्वेशन। उसमें भी फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो गई है। आज हम सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रो देख लिया था कि सेकंड एक्सरसाइज में करना क्या है। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, उसके पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड भी आपके साथ जुड़कर पढ़ लें तो अच्छी बात है भैया, शेयर कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4V क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन अगेन एज यूजुअल एमसीक्यूज रहेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं इनको सॉल्व। फर्स्ट का फर्स्ट मतलब ए वाला पार्ट, एक नंबर लाइन गिवन है हमें। ठीक है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 तक है, तो 6 भी लगा देते हैं आगे 6। ठीक है, यहाँ पर बोला है एम्प्टी है, यहाँ पर बोला है फिल्ड है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसको मतलब हम कैसे लिखेंगे? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो आप सोच सकते हो कि इस तरीके से पूरा डार्क लाइन है, मतलब ये रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, क्लियर है। और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? -2 से स्टार्ट हो रहा है -4 तक। मतलब जो x का सॉल्यूशन बनेगा कुछ इस तरीके से बनना है कि 4 से छोटा और -2 से बड़ा। लेकिन आप देखोगे -2 पे लगा है एम्प्टी डॉट या फिर एम्प्टी सर्किल, तो वो आपको यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ भी इक्वल नहीं आएगा। लेकिन 4 पर है डार्क सर्किल, तो यहाँ पर आपको इक्वल लगाना पड़ेगा क्योंकि वो इंक्लूड है। तो आप चेक कर सकते हो ये वाला पार्ट किस ऑप्शन में है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बोल रहा है यहाँ पर थर्ड। ठीक है, तो थर्ड आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट वाले पार्ट का। ठीक है, क्लियर है। चलिए बी देख लेते हैं। बी में भी एक आपको नंबर लाइन गिवन है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 बस। ठीक है, इस तरीके से ये गिवन है आपको -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जैसे कि इसमें बोल रहे हैं हमसे ये, तो इसको हम कैसे बता सकते हैं? थोड़ी सोचने वाली बात है ये। ठीक है, तो इसमें आपको वैसे ऑप्शन इसमें आपको दिख रहा है कि डॉट लगे हैं हर एक नंबर पे, मतलब ये कहीं ना कहीं या तो इंटीजर्स की बात कर रहा है, होल नंबर्स की, या फिर नेचुरल नंबर्स की। अब बात करते हैं स्पेशली माइनस की टर्म्स में भी है, तो ना ही होल नंबर होगा ना ही नेचुरल नंबर होगा, ये केवल इंटीजर्स की बात कर रहा है। तो मतलब x बिलोंग टू आप बोल सकते हो z, अगर z के टर्म में यहाँ z ही दिया तो इंटीजर से हो जाएगा बिलोंग। और साथ में क्या है कि x की वैल्यू -3 से क्या है? बड़ी है, और -3 इंक्लूड भी हो रहा है, और 4 से छोटी है क्या? ऑप्शन में मैच करिए, आपको मिल रहा है ऐसा कोई ऑप्शन? यस, अगर आप देखोगे 4th नंबर का ऑप्शन तो आपको जरूर मैच करेगा, जो कि बोल रहा है ये। ठीक है, इसका मतलब ये है -3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। आगे तक नहीं बता रहा ये। सिंपली अगर हम बात करते हैं इसका, अगर ठीक है, तो ये आप क्लियरिटी रखना अपने माइंड में कि आपका ये 4 से छोटा होगा या उसके बराबर, क्योंकि 4 इंक्लूड हो रहा है, उसके आगे के इंक्लूड नहीं है। तो मे भी इसमें आपको शायद ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। एक और देख लेते हैं, ये वाला ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है ना, इसमें बोल रहे हैं -3 के बराबर या उससे बड़ी रहेगी x की वैल्यूज़। ठीक है, जैसे कि ये हो गया 5, 6, 7 नहीं दिए, अगर एक आध गैप होता तो आप समझ सकते थे क्या कि वो इंक्लूड नहीं है। लेकिन इसमें डायरेक्ट 4 के बाद आपको नंबर लाइन क्लोज कर दी, मतलब ये इंक्लूड, मतलब ये x की वैल्यू -3 से बड़ी है और चलती जाएगी इन्फिनिटी तक। इस तरीके से आपका बन रहा है। तो ध्यान रखना है कि अगर आपको डॉट के बाद डायरेक्ट ये एरो दे देंगे तो आपका मतलब कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, इतना सा ध्यान देना, दवाई नहीं तो गलती हो सकती है आपसे। ठीक है, चलिए भाई थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में एक नंबर लाइन गिवन है आपको। ठीक है, इस तरीके से बोल रहे हैं ये, तो इसमें आपको केवल दिख रहा है ना ये, हाँ
इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये पूरी आपकी डार्क है, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ पा रहे हो कि x की हर एक वैल्यू इंक्लूड है केवल 10 को छोड़कर। देखो 10 के साइड वाली भी सारी वैल्यूज इंक्लूड हैं क्योंकि डार्क लाइन है, 10 के राइट साइड वाली भी सारी वैल्यूज इंक्लूड है मतलब क्योंकि डार्क लाइन है। तो उसका मतलब क्या है, x इज लेस देन 10 और यूनियन x इज ग्रेटर देन 10। तो आई थिंक ये दोनों वाले कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, बस 10 इंक्लूड नहीं है। जैसे फर्स्ट में बोल रहे हैं x इक्वल्स टू 10, नहीं 10 तो इंक्लूड है ही नहीं है क्योंकि खाली सर्किल का डॉट लगा है एम्प्टी वाला। सेकंड में बोल रहा है x इज लेस देन 10 यूनियन x इज ग्रेटर देन 10, हाँ यही हो सकता है। नेक्स्ट वाला है 10 ग्रेटर देन x, मतलब x की वैल्यू 10 से छोटी है। इंटरसेक्शन वाला नहीं चलेगा। और लास्ट में x वैल्यू 10 से छोटी, नहीं 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 ये आपका सही है भैया। पहले इसके लिए और लिख लेते हैं, ये था हमारा सेकेंड और इसका भी आई थिंक ये अपना सेकेंड, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से, आपको समझ में तो आ गया आई थिंक किस तरीके से करना है, थोड़ा ध्यान से करिए। MCQs में हो सकता है वो खेल जाए आपके साथ, थोड़ा सा आपको भी माइंड गेम खेलना है। कि बोला था 10 ही इंक्लूड नहीं है, बस 10 से छोटे सारे वैल्यूज आ सकते हैं, 10 से बड़े सारे वैल्यूज आ सकते हैं, बस 10 नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं डी की। क्या है डी में आपका, फिर से आपको एक नंबर लाइन गिवन है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये फील्ड है आपका, ये पूरा प्लॉट है यहाँ, ठीक है। ये 3 पर आपका पूरा डॉट कंप्लीट फील्ड है इस तरीके से, ठीक है। अब इसके लिए बताना है, आपको दिख गया होगा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा क्योंकि पूरी लाइन फिल्ड करके दे दी इन्होंने इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x की वैल्यू -2 से छोटी है, साथ में वो वैल्यू इंक्लूड भी है और साथ में सर यूनियन होगा क्योंकि ये वैल्यू भी आ रही है। तो x की वैल्यू 3 से बड़ी और उसके बराबर है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन कुछ मैच कर पा रही है। सबसे पहले बोल रहे हैं, देखो एक्चुअली इन्होंने साइन नहीं दिया तो बस साइन को समझते हैं अभी थोड़ा सा। x की वैल्यू -2 से छोटी है, उसके बराबर है, तो फर्स्ट तो हट ही जाएगा, सेकंड हट जाएगा, थर्ड हट जाएगा, फोर्थ ही बचा है भैया। फोर्थ ही बचा है ना, फोर्थ ही बचा है क्योंकि फोर्थ में आप देखोगे बोल रहा है x वैल्यू -2 से बराबर उससे छोटी और 3 के बराबर या उससे बड़ी और बीच में और दे दिया। तो जैसा कि अपन ने बात किया था और ही कह रहा था ये या फिर ये, ठीक है। और एंड आता है इंटरसेक्शन में, ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका डी वाला पार्ट, ठीक है। ई की बात कर लेते हैं। ई क्या कह रहा है भैया, ई फिर से अब बोले नंबर लाइन पर आपको बताना क्या बनेगा, ये एंड ये, ठीक है। इसके लिए क्या बनेगा, x की वैल्यू 5 से बड़ी है, x की वैल्यू 10 से छोटी है रियल नंबर लाइन पर, ठीक है। तो ऑब्वियस है यहाँ पर आपके कुछ नंबर्स लिख लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 5 एम्प्टी आएगा इंक्लूड नहीं है, 10 एम्प्टी आएगा इंक्लूड नहीं है। ये बोल रहा है 5 से बड़े सारे, ये बोल रहा है 10 से छोटे सारे और बीच में लगा है एंड, मतलब जो दोनों में आ रहे हैं इंटरसेक्शन बोल रहा है, मतलब ये बीच के सारे नंबर्स, ये हो जाएगा इसका। तो ये कौन सा ऑप्शन बता रहा है मैं, ऑप्शन नंबर 2 या 2 वाला आएगा। और ये कौन सा था, इसका आप बताते हैं, ऑप्शन नंबर आपका चेक कर लीजिएगा 4th वाला, ठीक है। तो ये आपके हो गए सारे MCQ, सिंपल थे, थोड़े से खेलना पड़ेगा ये दिमाग से, इस वाले में और सभी में ऑलमोस्ट, इन दोनों में स्पेशली, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में भी काफ़ी सारे पार्ट्स, तो नेक्स्ट ही स्लाइड पे कर लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। फिर देखते हैं आगे के क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान में रखना है, अगर ये डॉटेड लाइन खत्म हो जाती है यहाँ पर तो मतलब ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ये वाले यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगर कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं लिखा, अगर यहाँ पर 5 लिखा होता और उस पर डॉट नहीं लगा होता तो मतलब 4 तक ही है ये आपकी नंबर लाइन, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे के क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ी सी कट रही है स्क्रीन, कोई नहीं, नाउ आई थिंक इट्स ओके, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, जिसमें सेकंड में भी इन्होंने 7 पार्ट दे दिए, हद है मतलब, ठीक है। सभी को नंबर लाइन पे बनाना है, तो पहले जल्दी से सारे क्वेश्चंस लिख लेंगे एक एक करके। पहला है 2x - 1 लेस देन 5, फिर आपका सेकंड 3x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, फिर आपका थर्ड
2 ऑफ 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 6, फिर आपका 4 माइनस 4 लेस देन x लेस देन 4, फिर आपका 5 माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 5, फिर आपका 6 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x ग्रेटर देन माइनस 3, फिर आपका 7 माइनस 5 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्योंकि करके इन तीनों में सिंपलीफाई करना पड़ेगा पहले, फिर सॉल्व इन चारों में आपके डायरेक्ट होंगे। कैसे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इस साइड जाएगा तो 2x लेस देन 5 प्लस 1 6, 2 से डिवाइड करोगे तो x इज़ लेस देन 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 से छोटी है तो बस 0 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, एक और लेते हैं 4। 3 पर आएगा आपका एम्प्टी क्योंकि इंक्लूड नहीं है, और 3 से छोटी सारी वैल्यूज़ तो यहाँ तक ले जाइएगा और इसको डार्क कर देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस वाले इक्वेशन का। ऐसे इसमें पहले सॉल्व करना है तो 1 को यहाँ ले जाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6, 3 से डिवाइड करिएगा ये हो जाएगा माइनस 2। मतलब बोल रहा है x वैल्यू माइनस 2 हो सकती और उससे बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2। ठीक है, माइनस 2 इंक्लूड है तो डार्क आ जाएगा इधर, तो माइनस 2 से बड़ी तो लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में जाएंगे। पॉजिटिव के केस में राइट में जाते हैं, इसके केस में भी राइट में जाएंगे। बड़ी बोल रहा है मतलब 3 4 5 नहीं देखना है आपको, बड़ी मतलब पॉजिटिव की साइड। ठीक है, तो आपका ये फील्ड हो जाएगा। ठीक है, सारी क्योंकि रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट पहले सिंप्लीफाई करने के लिए आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो डिवाइड कर देते हैं। 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 शिफ्ट करिएगा। 2x लेस देन इक्वल्स टू 6, फिर x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। हो प्लॉट कर दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 1 0 1 2 3 4, 3 पर फील्ड आ जाएगा आपका क्योंकि इंक्लूड है, और उससे सारी छोटी वैल्यूज़ तो आपका बीच की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। आओ है सिंपल, इसमें तो वो भी नहीं करना है, ऐड के तो सिंपल है भाई साहब। माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4 5। माइनस 4 इंक्लूड नहीं है, 4 इंक्लूड नहीं है, लेकिन बीच की सारी वैल्यूज़ इंक्लूड हैं, तो बीच की सारी वैल्यूज़ आप इस तरीके से कर देंगे डार्क। ठीक है, चलिए भैया बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। माइनस 2 से 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4 5 6। माइनस 2 पर इंक्लूड है वैल्यू तो डार्क आएगा। 5 इंक्लूड नहीं है। बोलो भैया आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है, साथ साथ में बोलते रहो, ये नहीं केवल बस देखे जा रहे हो। मूवी चल रही है क्या, पिक्चर चल रही है क्या? थोड़ा तुम भी तो मेहनत करो यार, कोशिश किया करो अपने साइड से करने की। किए थे किस किस ने किए कोशिश बताओ, तुमने किए हैं? इंट्रो देखने के बाद क्वेश्चंस किए थे ट्राई? नहीं किए होंगे। सर पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा था इसलिए हमने लगा कि आगे के भी नहीं आएंगे। अब ये कौन सी बात होती है, कोई नया फैशन आया क्या मार्केट में? स्टूडेंट से अगर पूछो कि हमने पूछा होमवर्क क्यों नहीं किया, बोले सर वो 2 क्वेश्चन तो किए, तीसरा नहीं आए, तो हमें लगा आगे के भी नहीं आएंगे। अब ये थोड़ी ना कोई बात होती है, पेपर में भी ऐसे करोगे क्या? 2 क्वेश्चन आ गए, तीसरे नहीं आए तो पूरा पेपर छोड़ दोगे? अजीब बुद्धि के तुम लोग यार, बिल्कुल पैदल हो क्या? समझो इस बात को ज़रा कि 2 क्वेश्चन नहीं आए तो ज़रूरी थोड़ी है कि आगे के सारे नहीं आएंगे। ट्राई तो करो एटलीस्ट, नहीं आएंगे तो वो बात की बात है, वो डाउट्स में ले लेंगे, नहीं लेके छोड़ देते हैं बच्चे। पता नहीं कैसे स्टूडेंट्स हो गए, कैसी उनकी मेंटलिटी हो गई है, पढ़ना ही नहीं चाहता है कोई। बहुत ही कम बच्चे भी पढ़ने वाले। बहुत दुख की बात है आज के समय में कि व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता है। मोबाइल चलवा लो, उससे घुमवा लो, फिरा लो, मौज मस्ती करा लो, पढ़ाई नहीं करना उसके। ये 2 क्वेश्चन किए, तीसरा नहीं आए तो सारे नहीं आएंगे, ये कौन सा लॉजिक हुआ है यार? एटलीस्ट ट्राई तो करो। ऐसे गुस्सा आती है ना, क्या बताऊँ बस। आप तो नहीं करते ऐसा, ट्राई किया करो यार, ट्राई किया करो, आएंगे कुछ ना कुछ तो आएगा। क्योंकि व्यक्ति नहीं चाहता है, सोचना ही चाहता है सर ये क्वेश्चन ठीक है, ये लॉजिक सर ने पढ़ाया था, ये नहीं लग रहा है तो नहीं आ रहा है। अबे सोचो तो, बोर्ड में क्या करोगे, बैठे रहोगे? ऐसे थोड़ी हो पाएगा पेपर। जब तक तुम नहीं सोचोगे, तुम 10 रास्ते अपनी साइड से नहीं सोचोगे, कैसे हो पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा, बस इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं पाएगा। कम से कम आप अलग अलग डायरेक्शन की में सोचेंगे तो अलग अलग रास्ते तो निकालना चाहेंगे उस तक पहुंचने के, उसके सॉल्यूशन तक के। हो सकता है वो रास्ते नहीं हो सॉल्यूशन तक के, तो क्या होगा, कुछ नहीं बात, ठीक है भैया कोई बात नहीं है। अगर उसमें से कोई एक रास्ता मिलेगा तो आपको खुशी नहीं होगी कि आपने खुद से फाइंड आउट किया वो रास्ता। समझो उस बात को।
है ना। तो कोशिश किया करो, सोचा करो, समझा करो, नहीं तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। और मैथ आपको इसी पर कंसंट्रेट कराता है कि आप सोचिए, आप अलग अलग थिंकिंग्स में और डेवलप करो, अपनी थिंकिंग पावर को इम्प्रूव करिए। लेकिन नहीं, व्यक्ति तो मतलब क्या ही करें। ठीक है, -2 से बड़ी वैल्यू, 5 से छोटी, तो ये बीच के सारे वैल्यूज़ आपके इंक्लूड हो जाएंगे। हो, चलिए सर नेक्स्ट। इसमें देखो इतने सारे नंबर्स हैं, तो अपन एक काम कर देते हैं, -3 यहाँ प्लॉट कर देते हैं, 8 यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है -3 पर एम्प्टी आएगा क्योंकि इंक्लूड नहीं है, 8 पर इंक्लूड है तो डार्क आ जाएगा, फिल्ड आ जाएगा। 8 से छोटी है x की वैल्यू, 8 से छोटी है x की वैल्यू और -3 से बड़ी है x की वैल्यू, तो बीच की सारी वैल्यूज़ ले लेना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। इन द सेम वे लास्ट वाला भी हो जाएगा अभी अपना, -5 से -1। ठीक है, -5 इंक्लूड नहीं है, -1 इंक्लूड है, बीच की सारी वैल्यूज़ कट 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 कट, बस है सिंपल। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 3rd नंबर का। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना। चलिए कर दें स्कोर ऑफ। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहो भैया, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, चलिए 3rd क्वेश्चन में है 4 पार्ट्स। भाई देखो एक ही क्वेश्चन में इतने सारे सारे पार्ट्स दे रहे हैं। -5, 3, -2, -1, 0। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये अपन कर रहे थे, तो क्या था ये 5 पे जा रहा है आपका, 1, 2, 3, 4 एंड 5। -1 पे कुछ इस तरीके से है और ये आपका ये है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला। सेकंड वाले की बात कर लेते हैं, ये भी आपका सेम ही नंबर है तो एक्चुअली -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, थर्ड आपको बात कर लेते हैं क्या है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फोर्थ विजिबल है ये वाला कि नहीं है, ये लास्ट वाला आई थिंक होगा। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, इनका हमें इनइक्वेशंस लिखना है, तो देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट वाले में आप देख रहे हो कि x की वैल्यू -1 है, इंक्लूड है क्योंकि कंप्लीट उस पर डार्क वाला डॉट लगा है और उससे छोटी वैल्यू चलती आ रही है कंटिन्यूसली, तो हम बोल सकते हैं x इज़ लेस देन इक्वल्स टू -1। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हो क्लियर है ना, क्योंकि ये भी आपको बताना है रियल नंबर है कि नहीं है। उसमें तो ऐसे ही लिखा है, केवल इक्वेशन लिखना है, तो आपको बताना पड़ेगा रियल नंबर है, नेचुरल है, इंटीजर, होल नंबर क्या है। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो इसमें x की वैल्यू बोल रहा है वो 2 या 2 से बड़ी, 2 या 2 से बड़ी, साथ में x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें x की वैल्यू 3 से छोटी है क्योंकि इसमें फील्ड नहीं है तो इक्वल नहीं आएगा, -4 से बड़ी है, इसमें फील्ड है तो इक्वल आएगा, साथ में x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, क्लियर है। लास्ट x की वैल्यू 5 से छोटी, -1 से बड़ी, ये इंक्लूड नहीं है तो इक्वल नहीं आएगा, ये इंक्लूड है तो इक्वल आएगा, साथ में x की वैल्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो सिंपल है, इस तरीके से आप देख सकते हो रियल नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, क्या है, और साथ में उसका इक्वेशन लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, 5th नंबर का। 5th में क्या बोल रहे हैं, रिप्रेजेंट करना सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर। फर्स्ट 4x - 1 ग्रेटर देन x + 11। ठीक है, सेकंड 7 - x लेस देन इक्वल्स टू 2 - 6x। थर्ड x + 3 2x + 9। फोर्थ क्या कह रहे हैं, 2x + 5
अपॉन 3 ग्रेटर देन 3x माइनस 3। हाउ, चलिए देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, नंबर लाइन पर करना है, रियल नंबर लाइन बोले तो रियल नंबर्स के लिए ही करना है। तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, x यहाँ आएगा, 1 वहाँ जाएगा, 4x माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 प्लस 1, 3x ग्रेटर देन 12, 3 से डिवाइड करोगे तो x वैल्यू बोल रहा है 4 से बड़ी होगी। बस नंबर लाइन पे बना लीजिएगा, 3 4 5 6 7। ठीक है, 4 इंक्लूड नहीं है तो खाली डॉट, और फिर ये कंटिन्यूसली आपकी चलती जाएगी, लास्ट में डॉट नहीं आएगा, फिल्ड रहेगा पूरा। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली चलती जा रही है। सेकंड की बात करते हैं, 6x को यहाँ ला रहे हैं, 7 को वहाँ ला रहे हैं, 6x प्लस का हो जाएगा, माइनस का x एज इट इज़ 2 माइनस 7, 5x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 5, x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1। ओ मतलब माइनस 1 से छोटी वैल्यू, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1। हो ये इंक्लूड है तो डार्क आ जाएगा, उससे छोटी सारी वैल्यूज़ रहेंगी आपकी, फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, x वहाँ, 9 यहाँ, 3 माइनस 9 लेस देन इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स, माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू x, मतलब x की वैल्यू बोला माइनस 6 होगी या उससे बड़ी होगी, माइनस 6 होगी या उससे बड़ी होगी, तो माइनस 7 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3। ठीक है, माइनस 6 या उससे बड़ी मतलब माइनस 6 आएगा ही आएगा साथ में, और उसके राइट साइड वाली सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये होगी इसकी नंबर लाइन, ऐसे सिंपल। इसके लिए बात करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप, 2x प्लस 5, 3x इंटू 3 9x, 3 इंटू 3 माइनस का 9, 2x वहाँ, 9 यहाँ, 5 प्लस 9 9x माइनस का 2x, 14 ग्रेटर देन 7x, 7 से डिवाइड करोगे 2 ग्रेटर देन x, मतलब x वैल्यू 2 से छोटी, x वैल्यू 2 से छोटी। इसके लिए यहाँ बना दें, क्या पता विजिबल हो भी रहा हो कि नहीं। तो 0 1 2 3 4, 2 से बड़ी, 2 के इक्वल तो है नहीं है, तो 2 पर आपका एम्प्टी आएगा, और लेस देन बोल रहे तो साइड की आपकी सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका इसकी नंबर लाइन क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन आज हमने देख लिए हैं। पहले इसका शॉट ले लीजिए आप जल्दी से। ठीक है, ले लिया स्क्रीन शॉट। चलिए, तो आज हमने 5 क्वेश्चन देख लिए अपने लीनियर इक्वेशन सेकंड एक्सरसाइज के। बाकी क्वेश्चन ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक 2 वीडियो लग जाएंगी आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करने में, फिर उसके बाद वाली, क्योंकि 20 क्वेश्चन है इसमें आपके। अब इन्होंने एक ही पार्ट में इतने सारे पार्ट्स दे दिए, सब पार्ट्स, इससे थोड़ा सा लेंथी जा रही है वीडियो को, और ज़्यादा लेंथी नहीं बना रहे हैं। जब तक आप ट्राई कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन आ जाएंगे, आई होप आपको क्लियर होगा। इस टाइप से ही है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा हर एक क्वेश्चन में, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आएगा आज की इस वीडियो में, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा और समझ में आया होगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन को डील करना है, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे रखते हैं, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी अपनी पढ़ाई अलग अलग सब्जेक्ट भी करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और बताइएगा जरूर कुछ कमी लगी या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।